नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग सीडीपी में जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर टीचिंग एग्जाम में पूछा ही जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर एग्जाम्स में, और इससे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट होने के साथ ये बहुत ही इजी टॉपिक भी है, इसे आसानी से समझा जा सकता है, समझने में कोई मुश्किल नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो पहला हमारा जो सिद्धांत है वो है विकास का निरंतरता का सिद्धांत। यानी ये सिद्धांत ये बताता है कि विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब हमेशा होता रहेगा। इसकी गति भले कभी धीमी या तेज हो, पर आपके जिंदा रहने तक विकास आपका होता ही रहेगा। जैसे जब डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया कि एक बच्चे या ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है तो वो उसके माँ के गर्भ में आने से ही शुरू हो जाता है। मतलब जब अपनी माँ के पेट में आते हैं तभी से शुरू हो जाता है, और जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप मरे नहीं, तब तक चलता रहता है। ठीक, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि विकास क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो निरंतर हो रहा है। ठीक, फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप माँ के गर्भ में हो तो आपका जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा होता है। 9 महीने के अंदर क्या हो जाता है कि आपका जितना भी इंटरनल ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन सब बन जाता है। ठीक, और उसके बाद जब आप पैदा हो जाते हो तो क्या होता है, ये फिर एक धीमी गति से होने लगता है। मतलब शैशवावस्था आएगी, आपकी बाल्यावस्था आएगी, फिर एडोलेसेंस आएगा। तो इसमें क्या है, आप धीमी धीमी गति से बढ़ना शुरू करते हो, और एक बार आप एडोलेसेंस में आते हो तो आप देखते हो कि बच्चा अचानक से लंबा हो गया, बड़ा हो गया। तो इस तरह हम ये समझ सकते हैं कि प्री नेटल से लेके एडोलेसेंस की एज तक जो ग्रोइंग ईयर्स है उसमें आप ये देख सकते हो कि बच्चे की जो डेवलप होने की गति है वो एक समान नहीं रह गई। वो कभी बहुत धीमी गति से बढ़ेगा और कभी तेज गति से बढ़ रहा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो विकास है वो कभी भी एक समान गति से नहीं होगा। ठीक, कभी धीमी कभी तेज गति से होगा, लेकिन निरंतर आपके जिंदा रहने तक होता रहेगा। इस तरह विकास एक निरंतर या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। अलग अलग डोमेन में होता रहेगा, कभी फिजिकल, कॉग्निटिव, ठीक है, सोशियो इमोशनल, हर एक डोमेन में होता रहेगा, लेकिन अपनी स्पीड से होगा। अब कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल को आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे आप किसी बच्चे से मिले उसके बर्थडे पे जब वो 6 साल का था, उसके बाद आप उससे मिले उसके अगले बर्थडे पे जब वो 7 साल का हो गया। इस बीच मान लीजिए उसकी हाइट 5 इंच बढ़ गई, तो जब आप 1 साल बाद उससे मिलोगे तो आपके ध्यान में तो वही बच्चा है जिसकी हाइट जो है 5 इंच कम थी, बढ़ा हुआ तो था नहीं। तो आपको लगेगा कि 6 से 7 साल का होने में इसकी हाइट बढ़ गई, ये लंबा हो गया। लेकिन उसके साथ जो रह रहे होंगे उसके घर वाले, माँ बाप, दादा दादी या उसके भाई बहन, उनको नहीं इतना पता चलेगा कि ये इतना लंबा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ रह रहे हैं पूरे 365 दिन, लगातार हर दिन रह रहे हैं। और हर दिन के हिसाब से, यानी अगर आप 365 दिन का हिसाब लगाओ तो 5 इंच हाइट लंबी हुई होगी तो एक दिन में कितनी लंबी हुई होगी। तो जो साथ में रहने वाला लोग है वो नहीं माप सकते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि आप इतने अचानक से लंबे हो गए, उनकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो आपको रोज देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपनी फैमिली में सबके साथ रह रहे हो, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सब साथ में रह रहे हो, तो उनको पता नहीं चलता कि आपकी शक्ल में, आपके चेहरे में परिवर्तन आया है। लेकिन वहीं अगर आप अपनी 10 साल पुरानी फोटो देख लो, अगर अभी आप 25 साल के हो और अपनी फोटो तस्वीर देखो जब आप 15 साल के थे, तो आप देखोगे कि आपके चेहरे में असर आ गया है। लेकिन जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं उनको वो असर समझ में नहीं आता, क्योंकि विकास क्या है, निरंतर कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता जा रहा है। वो भी कैसे, धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज आपका चेहरा एकदम भरा भरा था और कल आप एकदम गाल पिच्चे हो जाएंगे, आप दुबले हो जाओगे, नहीं। वो समय के साथ एक धीमी धीमी प्रक्रिया है जो होती रहेगी। इसीलिए जो आपसे बहुत सालों बाद मिला हो वो तो जान सकता है कि हाँ इसमें ये परिवर्तन आ गया, लेकिन जो आपके साथ में रह रहा वो ये नहीं बता पाएगा, रोज रहने वाला, कि इसमें ये लंबा ज्यादा हो गया या इसके चेहरे में कुछ परिवर्तन आ गया। अगला जो सिद्धांत है वो है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कह रहा है कि विकास की जो प्रक्रिया हो रही है वो एक पूर्व निश्चित दिशा में आगे
बढ़ती है। ठीक, विकास की जो प्रक्रिया हो रही है वो एक पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ रही है। पूर्व निश्चित दिशा का क्या मतलब है कि आप अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, निश्चित हो जाता है ना कि आपके सबसे पहले हाथ पैर बनने हैं, इंटरनल ऑर्गन्स बनने हैं, फिर 9 महीने की प्रक्रिया होगी, फिर आप बाहर आएंगे। ये क्या है, एक पूर्व निश्चित दिशा है और इसी में आपके डेवलप होने का क्रम आगे बढ़ता रहता है। आप पैदा होते हैं, पलटना सीखते हैं, एक दिन चलना सीखते हैं, दौड़ना सीखते हैं और आगे के क्रियाकलाप अपनी जिंदगी में करते हैं। तो उसी से रिलेटेड है विकास की दिशा का सिद्धांत, जो कह रहा है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है वो एक पूर्व निश्चित दिशा में आगे की ओर बढ़ता रहता है। आगे की ओर बढ़ने का मतलब ये आगे की ओर ही आपको बढ़ाएगा। जैसे आप अगर चलना सीख लेते हो तो उसके बाद आप क्रॉलिंग नहीं करते हो। तो विकास की दिशा का सिद्धांत यही कह रहा है। अब इसमें आप 2 तरह के सिद्धांत पढ़ोगे। अब जो हमारा अगला प्रिंसिपल है विकास की दिशा के सिद्धांत में, वो है मस्तकेगोमुखी या सेफेलोकॉर्डल। इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम शिरापदाभिमुख दिशा सिद्धांत भी कहते हैं। अब सेफेलोकॉर्डल का क्या मतलब है? सेफेलो का मतलब होता है हेड और कॉर्डल का मतलब है फुट। तो ये प्रिंसिपल हमें बता रहा है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर से लेके पैर की दिशा में होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा वो सिर से लेकर पैर की दिशा में होगा, यानी हेड टू टो। ये भी कह सकते हैं सिर से लेकर पैर की दिशा में होगा। इसका क्या मतलब है? इसीलिए आप जब देखते हैं बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर के आकार का, जो उसका सिर का आकार है वो ज्यादा बड़ा होता है कंपैरेटिवली उसकी बॉडी के और पार्ट्स की तुलना में। डेवलपमेंट होगा वो सिर से लेके पैर तक होगा, इसीलिए सबसे पहले सिर का डेवलपमेंट होता है, फिर गर्दन डेवलप होगी, शोल्डर होंगे, आर्म्स होंगे, उसके बाद बच्चा अपने जो है फिंगर्स का मूवमेंट पहले करना सीखता है और सबसे लास्ट में वो चलना सीखता है। क्योंकि वो जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आधारित है सेफेलोकॉर्डल यानी मस्तकेगोमुखी या शिरापदाभिमुख दिशा सिद्धांत की ओर, जो ये कहता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर से लेके पैर की ओर होगा। पहले सिर और उसके आसपास की चीजें डेवलप होंगी और उसके बाद नीचे नीचे धड़ और पैर डेवलप होता जाएगा। अब अगला प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी निकट दूर क्रम सिद्धांत। प्रॉक्सिमल मतलब निकट, डिस्टल दूर। ये सिद्धांत कह रहा है कि जो विकास का क्रम है वो केंद्र से प्रारंभ होकर बाहरी विकास होते हुए संपूर्ण विकास की प्रक्रिया होती है। ये क्या कह रहा है कि जब भी डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सेंटर से शुरू होकर फिर आउटवर्ड की तरफ जाते हुए उसके बाद पूरे डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो होती है। मतलब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल कह रहा है कि डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया हो रही है तो उसमें जितना भी बॉडी पार्ट, जितने भी डेवलपमेंट की जो क्रिया हो रही है वो जितना सेंटर के पास होगा उनका डेवलपमेंट पहले होगा और उसके बाद क्या होगा, जो सेंटर से दूर की तरफ होंगे उनका डेवलपमेंट होगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं उसकी इंटरनल ऑर्गन सारे बन चुके होते हैं, सब बने होते हैं क्योंकि वो सेंटर के एकदम पास में होते हैं, लेकिन जो उसके एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं उनका मूवमेंट नहीं होता है। बच्चा हाथ भी अपना सही से नहीं हिला सकता, आर्म्स या फिंगर्स उसकी अच्छे से मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ये जो उस डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बेस्ड है प्रॉक्सिमो डिस्टल पे, जो ये बताता है कि डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जितने भी सेंटर के पास में चीजें हैं उनका डेवलपमेंट पहले होगा और उसके बाद जो उसकी दूर की चीजें हैं उनका होगा। सेंटर की चीजों का डेवलपमेंट होने के बाद आउटवर्ड की चीजें यानी जो बाहर की चीजें हैं उनका डेवलपमेंट होगा।
इसीलिए बच्चे के पैदा होने पे उसके इंटरनल ऑर्गन जो सारे बने वो अच्छे से काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल ऑर्गन है, इवन वो बच्चा अपना सही से फिंगर्स भी मूव नहीं कर सकता, उसको फिंगर्स का मूवमेंट भी सही से नहीं आता, उसमें कंट्रोल उसको नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो बेस्ड है डेवलपमेंट के प्रॉक्सिमो डिस्टल या निकट दूरक्रम के सिद्धांत पे, कि पहले सेंटर की चीजों का ही डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, उसके बाद बाहर की ओर जाते हुए विकास की प्रक्रिया संपूर्ण होगी। संपूर्ण होना मतलब शारीरिक, मानसिक, हर तरीके का विकास होगा। तो इस तरह प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की आज की क्लास पूरी होती है। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ सकें, समझ सकें और एग्जाम्स में सेलेक्ट होकर एक जॉब ले सकें। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस। नमस्कार।